जय गुरु जी। सबको जय गुरु जी। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एक बारी प्लीज़ बता दीजिए, फिर मैं सत्संग स्टार्ट करता हूँ। ओके, माय वॉइस इज़ क्लियर। काफ़ी टाइम के बाद मैं ऑनलाइन आया था, और क्योंकि गुरु जी ने मुझे और चीज़ों में व्यस्त रखा हुआ था, और बहुत सारी अपनी जिम्मेवारियाँ थी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिनके अंदर मेरे को ग्रॉस होना था। तो उन चीज़ों के लिए मैं बहुत बिजी था, तो इसलिए सभी संगत से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं लाइव नहीं आ पाया। बट सत्संग गुरु जी के ना कभी रुके थे, ना कभी रुकेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्राना कि आप अपना टाइम निकाल कर हमारे सब एक, कहते हैं ना, गुरु जी के लिए जितना भी गुणगान करो उतना कम है। तो आज हम सब आए हैं गुरु जी की और गुणगान करने के लिए, गुरु जी की और आप लोगों को वड्याई बताने के लिए, क्योंकि मालिक ने इतना कुछ हम सबको दिया है कि जितना बोले उतना कम है। सो आप सबको बहुत बहुत बधाई कि गुरु जी आप सबकी ज़िंदगी के अंदर है। नया साल आने वाला है और क्रिसमस आने वाला है, तो गुरु जी हमारी सबकी ज़िंदगी के अंदर एक सांता बन के आते हैं और हमारी सारी दुख, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, सब चीज़ें ले जाते हैं। सत्संग बहुत है हमेशा की तरह, जैसे कि मैंने आपको बताया। अपनी जर्नी शुरुआत करने के लिए मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता ही है कि मेरी जर्नी बैक इन माय स्कूल डेज, जब गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए थे, और कभी ये सोचा नहीं था कि हमें इतना बड़ा गुरु, महाशिव साक्षात मिल जाएगा। तो जब हमें ये समझ आया, मुझे ये समझ आया कि मैंने क्या चीज़ पाई है, तो गुरुजी का गुणगान करना कभी ज़बान चुप ही नहीं हो पाई। तो जब भी मौका मिलता है तो गुरुजी का सत्संग होता है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान भटकता है, सो आई एम रिमूविंग ऑल द कमेंट्स। सो यस, गुरुजी के साथ बिताए हुए काफ़ी सारे लम्हे जो मुझे याद आते हैं, जो गुरुजी ने हम लोगों को ब्लेस किया, मेरी फैमिली को, मेरे पूरे परिवार को, मेरे दोस्तों को, वो शायद ज़बान से अगर बोला जाए तो बहुत कम होगा, वर्ड से बोला जाए तो वो भी कम होगा। कहते हैं कि गुरु ने इतना कुछ दिया है कि अगर पूरा समुंदर भी शाही बन जाए और पूरा आसमान भी एक पेज बन जाए और फिर हम गुरु की वड्याई करना शुरू करें तो भी कम है। तो गुरु ने हम लोगों को इतना कुछ दिया हुआ है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि जब मैं गुरु जी के साथ मिला, आई वॉज इन स्कूल डेज, एंड कभी समझ नहीं आता था कि गुरु क्या है, गुरु की बातें क्या होती है, किसी समझ नहीं आता। बिकॉज यू आर इन स्कूल, यू फील लाइक हमें क्या ज़रूरत है गुरु की, हमें क्या ज़रूरत है किसी भी आध्यात्मिक चीज़ में पढ़ने की, हमें क्या स्पिरिचुअलिटी में पढ़ने की, हमें क्या ज़रूरत है। बट धीरे 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 गुरु जी समझाते हैं कि नहीं, इन चीज़ों को लेके ही हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इन पॉजिटिविटी अगर लाइफ में नहीं होगी तो हम शायद आगे भी ना बढ़ पाए। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। नॉट वेरी गुड इन स्टडीज़ बट वेरी गुड इन एक्स्ट्रा करिकुलर। थिएटर का बहुत शौक रहा था, तो हमेशा से यही समझ आया कि गुरुजी ने धीरे 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 मुझे वो सीख दी, नॉट माई पेरेंट्स टॉट मी और नॉट माई स्कूलिंग टॉट मी। तो वो चीज़ें गुरुजी ने हम लोगों को सिखाई। कभी कभी मन परेशान भी हो जाता है, कभी कभी मन बहुत उदास भी हो जाता है, बट गुरु का सहारा जब हमारे जीवन में होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ आसान हो जाती है, हर चीज़ ईजी हो जाती है, और हम उस चीज़ को आगे बढ़ा पाते हैं। क्योंकि परेशानियां तो आएंगी ही आएंगी। किसी ने बोला कि गुरु आपके साथ है तो आपके जीवन में क्या परेशानियां नहीं आएंगी, तो उसने कहा कि नहीं, परेशानियां तो ज़रूर आएगी, बट गुरु उनको झेलने की शक्ति ज़रूर दे देता है। तो आपकी जो भी लाइफ में मिजरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, आपका गुरु आपके साथ है। वो हर वक्त आपके ऊपर निगाहें रख के बैठा है और वो हर चीज़ को आगे पहुंचा रहा है। सत्संग के जैसे गुरुजी बोलते थे कि अपनी आप बीती, जो गुरुजी ने आपको आपके जीवन के अंदर एक्सपीरियंसेस दिए हैं, जो आपकी गुरु ने आपको दातें बख्शी हैं। किसी को भी कोई शौक नहीं होता अपने जीवन के अंदर अपने पुराने पिछड़े दुख निकाल के बैठने का। सो गुरु आपके जीवन में आपको इतनी दातें देता है कि आप बताते बताते थक जाते हो, बट उसकी वड्याई कभी ख़त्म नहीं होती। तो गुरुजी ने मुझे भी ऐसी अपनी लाइफ में मेरी हर कुछ एक सर्टेन टाइम के बाद गुरुजी ने ये सिखाया कि नहीं, सब्र लगता है बट सब कुछ होता है। अगर मैं पिछले टाइम में अगर शिफ्ट करूं, सो आई वॉज नॉट दैट गुड इन स्टडीज़, बट गुरुजी मेड मी डू लॉरेंस इन माई लाइफ, जहाँ पे मैंने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसी स्ट्रीम मिल जाएगी, उसके बाद एक अच्छा कॉलेज, उसके बाद एक अच्छी पढ़ाई, सब कुछ गुरुजी ने अपने हाथों में रख के हमें दिया। गुरुजी एक ही चीज़ मुझे सिखाई विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कि सब्र लगता है। हम लोग टाइम ही नहीं देना चाहते हैं, तो अगर हम टाइम दें, अगर हम अपने गुरु के लिए टाइम निकालें, तो गुरु हमारे लिए हमेशा टाइम निकालता है।
तो ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि ज़िंदगी में बहुत परेशानियां भी आएंगी ही, दिक्कतें भी आएंगी, बट गुरु साथ हो तो उनसे जूझने का, उनको साथ आगे बढ़ने का, उनको हल करने की शक्ति हमारे अंदर हो जाती है। सो आप सबको इसी क्वारंटाइन के अंदर अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम भी हुई है, क्योंकि आजकल हम ग्रुप्स में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग देखे हैं कि गुरुजी हमें ये ब्लेस करो, ये करो, नहीं मांगना भी नहीं है, उन्हें सब कुछ पता है। ही नोज एवरी हार्ट, ही नोज व्हाट यू वांट फ्रॉम इनसाइड, ही नोज एट व्हाट टाइम ही विल गिव यू। और हम शायद एक दीवार के बाद देख भी नहीं पाएंगे, बट गुरुजी कैन सी टिल इन्फानाइट। और हम लोग ये कभी समझ नहीं पाते हैं कि आज जो हमें मुश्किल लग रहा है वो कल शायद उसी चीज़ को हम सोच के हंसेंगे। तो अगर हम सबके जीवन के अंदर ये चीज़ें गुरुजी ने दी हैं तो शुक्राने के अंदर ही जीना हमें सबसे बेहतर रहता है, क्योंकि शुक्राना एक ऐसी चीज़ है जब हम सीख जाएंगे शुक्र करना तो मालिक अपने आप ही देता है। एक कदम तो आप गुरु की तरफ बढ़ा के देखो, गुरु 100 कदम बढ़ाता है। घर के ऊपर सत्संग था हमारे, क्योंकि बहुत टाइम से आई वॉज देयर इन्वॉल्विंग इन टू रेनोवेशन वर्क ऑफ माई होम। सो सत्संग जब हुआ उसके बाद भी गुरुजी ने अपनी ऐसी प्रेजेंस दिखाई कि समझ आया है, गुरुजी ने ये बताया कि मैं कहीं भी नहीं तुम्हारे अंग संग हूँ। ये तो कहते हैं शरीर का भी ताल्लुकात नहीं है तो रूहों की कनेक्शन हैं। सो वी आर कनेक्टेड इन टेलीपैथी, जो गुरुजी हमें बताते थे। मैं अगर टेलीपैथी की बात करूँ तो टेलीपैथी बहुत साल पहले शुरू हो गई थी। तो जब पहली बार शुरू हुई थी तो ऐसा लगता था शायद ये मेरे मन की आवाज़ है, पर नहीं, गुरुजी ने समझाया कि नहीं, ये तेरे मन की आवाज़ नहीं है, ये मैं ही बोल रहा हूँ। सो गुरुजी हर एक टाइम पे, जैसे मैंने आप सबको बताया था कि हाउ ही ब्लेस्ड माय फैमिली मेट्स। कई लोगों को कैंसर था, कई लोगों को ऐसे लाइफ डिजीजेस थे जो कभी ठीक ही नहीं हो सकते थे, बट गुरुजी ने उनको ठीक किया। कई ऐसी बीमारियां भी थी जिधर मोक्ष देना गुरुजी ने सोचा कि ज़्यादा अच्छा रहा होगा, तो उन लोगों को मोक्ष भी मिला। सो कभी कभार मैं मंदिर जाता था तो मैं हमेशा गुरुजी से ये बोलता था कि गुरुजी इतनी सारी संगत बढ़ रही है, क्योंकि पहले इतनी संगत नहीं होती थी। तो बाद में ये समझ आया गुरुजी इतनी संगत बढ़ रही है तो कैसे होगा सब कुछ। बट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम गुरुजी ने ये समझाया कि मैं तेरे को देख रहा हूँ, क्योंकि देखने वाला वो है। अगर वो आपके ऊपर निगाहें रख के बैठा है तो मुझे लगता है कि आपको किसी और चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रख के चलो कि आप सबको ये पता लगे कि हम गुरुजी वाले हैं। तो जब गुरुजी वालों का हमें टैग मिल जाता तो शायद हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हमारी और कैपेसिटीज़ बढ़ जाती है। हमें ये समझना चाहिए कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं, क्योंकि जब आपका परमात्मा ही आपके अंग संग होगा तो लाइफ में कोई भी दुख बड़ा नहीं लगेगा, हर चीज़ आसान हो जाएगी, हर चीज़ हम जीत सकते हैं और आगे हम बढ़ सकते हैं। सत्संग मैं कभी प्रिपेयर करके नहीं आता हूँ, तो मेरे मन में जो जो गुरुजी डालते जाते हैं वो मैं बोलता जाता हूँ। थोड़े टाइम पहले ही मैं एक सत्संग में बैठा हुआ था ना, आई वॉज आस्किंग गुरुजी समथिंग, एंड थोड़ी देर बाद गुरुजी मुझे एक फ्लैशबैक में ले जाते हैं और उधर ये समझाते हैं कि मैं सामने वाली दीवार साइड पे बैठा हुआ था और एक टाइम पे मैं रोता था, और वो चीज़ के लिए रोता था जो चीज़ आज मेरे पास है। तो गुरुजी ने ये चीज़ समझाई कि जिस चीज़ के लिए तुम पहले मैं तेरे को ब्लेस कर चुका हूँ उस चीज़ का तो शुक्राना कर। तो हम वो शुक्राने ही नहीं करते हैं, हम उन चीज़ की दातें हम बोलते नहीं कि हमारे मालिक ने हमें कितना कुछ दे दिया जो हम शायद कभी जिंदगी में भी नहीं सोच सकते थे कि ये हमें मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। बट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू गेट एवरीथिंग, नथिंग इज वेरी डिफिकल्ट, यू नो, क्योंकि अंग संग ही गुरु है। क्योंकि गुरु के बिना शायद आपके ना आपके रिश्तेदार काम आएंगे ना कोई काम आएगा, बट अगर आपके साथ आपका गुरु है तो सब कुछ काम आ जाएगा। ऐसे ही मैं अभी थोड़े टाइम पहले अपना वो पुराना ही सत्संग याद कर रहा था, जब मुझे समझ आया कि आई वॉज ड्राइविंग अलोन ऑन वन रोड एंड देयर वाज नोबडी, आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं कोई भी नहीं था, और बहुत ही सुनसान रोड थी, एंड मेरे पास पैसे भी थे एंड सब कुछ था। और ये समझ आया ना कि आगे पीछे है ना कोई कुछ है, मेरा जीपीएस में सिग्नल ख़त्म हो गए थे और शब्द चलने भी बंद हो गए थे, क्योंकि सिग्नल ही नहीं था उस एरिया के अंदर, दोनों तरफ खेत आगे जंगल। मैंने कहा यहाँ तो गुरुजी मैं तो गया। तो जब ये बोला ना कि गुरुजी मैं तो गया, इतनी देर में मेरे पीछे से एक गाड़ी आके मुझे ओवरटेक करती है, उस पर चंडीगढ़ का नंबर था, गुरुजी लिखा हुआ था, और जैसे ही वो गाड़ी मुझे स्कॉट करना शुरू कर देती है शब्द चलना शुरू हो जाता है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे लई मैनू शलाई। तो जब और वो गाड़ी मुझे मेन रोड तक छोड़ के गई, अंदर वो कच्चे रास्ते से मेन रोड तक मुझे छोड़ के गई, और उसके बाद वो गाड़ी कहाँ गई किधर गई पता नहीं, बट उस गाड़ी ने मेरा पूरा रास्ता मुझे दिखाया और मुझे एंड तक वो छोड़ के आई। सो ये गुरु आपकी बढ़ियाई है, गुरु आपके अंग संग हमेशा रहता है। ऐसे ही मेरे को अपने कॉलेज टाइम का वो सत्संग याद आता है कि हमारे कॉलेज के अंदर बहुत परेशानियां होती थी एडमिट कार्ड लेने के लिए, और
एडमिट कार्ड बहुत इजीली मिलते नहीं थे उस टाइम पे। तो जब वो एडमिट कार्ड की बारी आई तो हर कोई बच्चा इधर उधर करके खड़ा हुआ था, और देवर अबाउट ऑफ 150 बच्चा जो खड़े थे बाहर जिनको एडमिट कार्ड नहीं मिला था, और सबसे वो यही पूछ रहे थे कि आपकी अटेंडेंस लो क्यों है, आपकी अटेंडेंस लो क्यों है। तो मेरी तो यूजुअली आई वाज देयर बिजी इन सेवा सत्संग एंड एवरीथिंग। तो मैंने कहा सब तो ही बोल देंगे, किसी ने बोला हम कहीं घूमने गए हुए थे, मैंने कहा कोई कहीं गया, तो मैंने कहा मैं क्या बोलूँगा कि मैं कहाँ बिजी था। मैं चुपचाप खड़ा रहा एंड आई क्लोज माई आईज, एक जगह साइड में रोका और अपना कान के अंदर शब्द लगा ली, क्योंकि हम लोगों का तो एक ही मेरे को लगता है आसरा होता है कि शब्द लगा के बैठ जाओ। शब्द चलता है, अपने सेवक की आप ही राखे, आप ही नाम जपावे। एंड आई क्लोज माई आईज एंड आई सॉ गुरुजी वॉकिंग इनटू दैट कॉरिडोर। मैंने कहा गुरुजी जब आप यहाँ पर हो तो मुझे क्या की परेशानी है, मुझे क्यों दिक्कतें आ रही है इतनी। और इतने में ही उन्होंने अगला नाम बोला कि गौरव कौन है, साइकोलॉजी वाला। So I went inside and that secretary of my principal कहता कि आपको क्या चाहिए। मैंने कहा एडमिट कार्ड के लिए खड़े हैं जी हम भी। तो उनका अपना निकालो, जल्दी साइन करो और जाओ बाहर। उसने मुझसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा जहाँ से वो सबसे काउंटर क्वेश्चंस कर रहा था कि आपको कैसे मिलेगा, आपको कैसे मिलेगा, आप कैसे करोगे। मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ऐसी ऐसी जगहों पे मैं गया जहाँ पे IPS IAS होते थे एंड एसोसिएट्स के साथ मीटिंग होती थी। दे नेवर यूज्ड टू गिव अपॉइंटमेंट्स टू नॉर्मल पीपल। आई वेंट इनसाइड जस्ट थिंकिंग कि मेरा गुरु मेरे साथ चल रहा है। और जब मैं अंदर जाता था तो वो ऐसे मिलते थे जैसे हम कोई बिछड़े यार थे, और हम कोई बिछड़े मतलब दोस्त मिल गए हैं, और हम लोग इतनी बातें करते थे कि बाद में वो IPS IAS मुझे अपना कार्ड देके बोलते थे कि आप प्लीज फिर आना, हमसे आपको बात करके बहुत अच्छा लगा। सो ये आपके गुरु आपको शक्ति देता है, क्योंकि जब गुरु अंग संग होता है तो मुझे लगता है लाइफ में हर चीज, हर एक पैटर्न ईजी होना लग जाता है, हर एक मुश्किल की घड़ी आपके लिए आसान हो जाती है। वो एक टाइम था जब मंदिर जाने के लिए बड़ी एक इच्छा होती थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मंदिर जाऊंगा, तो हमेशा एक वीडियोस में देखा करता था, 2011 की बात होगी, वीडियोस वगैरह में मैं देखा करता था और ये सोचता था कि कभी शायद मंदिर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि छतरपुर ऐसा लगता था बहुत दूर होगा, मैं स्कूल में ही था। बट मैंने गुरुजी ने एक अपना भी रास्ता बनाया कि कैसे मंदिर पहुंचाना है, कैसे आपको वहां से लेके आना है। और आज ऐसे टाइम पे आके खड़े हैं कि कोई कहता है कि मंदिर जाना है तो मैं कहता हूँ कि हाँ जी मैं गाड़ी ड्राइव करके ले जाऊंगा। तो वो गुरुजी ने वो टाइम से लेके यहाँ तक पहुंचाया कि जहाँ पे मशक्कत होती थी मंदिर पहुंचने के लिए, बट आज गुरुजी ने इतना मतलब अपने पैरों पे खड़ा करा दिया कि लोग भी बोले तो हम लोग बोलते हैं कि ठीक है आप चलो, हम लेके चलते हैं। लेने वाले बुलाने वाले गुरुजी हम कोई भी नहीं होते हैं। सो ऐसे ही गुरुजी के साथ बहुत टाइम कटा, बहुत ही प्यारी प्यारी एक्सपीरियंसेस। कहीं पे भी मैं जाऊं, एक टाइम पे मैं एक बहुत ही अजीब सी जगह पे मैं था और मैंने कहा कि गुरुजी सब कहते हैं आपकी खुशबू आती है, आपकी महक आती है। मैंने कहा मैंने कभी फील नहीं करा। मैंने कहा ये इतना गंदा एरिया, गुरुजी आप अभी भी मेरे अंग संग हो। और जैसे ही मैं आंख बंद करता हूँ एंड अ वेव ऑफ रोजेस मेरी आंखों से मेरी नाक के आगे से जाती है और एक झोंका निकलता है। मेरे को गुरुजी ने इंडिकेशन दे दिया कि मैं यहीं पे हूँ। अब हमारा इंसानी दिमाग है, इंसानी मन है, हमको हमेशा ये लगता है कि जो हमारे दिल की आवाज है कि वो गुरुजी की आवाज है या नहीं है। बट गुरुजी बार बार उसको वैलिडेट करते हैं कि नहीं, जो तू सोच रहा है वही होगा, जो जो तेरी आवाज नहीं है वो मेरी आवाज है। तो गुरुजी ने हर एक टाइम पे, हर एक चरम पे मेरी लाइफ के मुझे ये चीज समझाई कि हम लोग लाइफ के अंदर सोचते तो बहुत कुछ है, पर वो होता वही है जो गुरुजी चाहते हैं। कभी कभार वो हमारे लिए इतना डिफिकल्ट होता है ना एक्सेप्ट करना कि जो हमारी लाइफ में हो गया तो क्या वो हमारे लिए अच्छा है। आज तो हमें वो शायद अच्छा नहीं लगता, बट थोड़े टाइम के बाद जब हम रियलिटीज देखते हैं तो समझ आता है कि नहीं, गुरुजी ने जो किया वो बहुत अच्छा था। हम मुस्कुराते हैं अपने दुख को याद करके। आप याद करिए कि 10 साल पहले आपके लिए कोई प्रॉब्लम होगी, आज वो प्रॉब्लम आपके लिए शायद चुटकी भर की होगी, आप उसको 2 मिनट में सॉल्व कर दी होगी आपने, और आप उस चीज को सोच के हंसते हो कि शुक्राना है मालिक, तूने वो टाइम भी कटवाया और ये टाइम भी तू आगे कटवा रहा है। तो गुरुजी आपकी जिंदगी के अंदर ऐसी ऐसी चीजें कर देते हैं, हमें कभी समझ ही नहीं आता कि मालिक ने हमें कैसे कैसे क्या क्या दे दिया। जब मैं 12th क्लास में था तो मुझे पता ही नहीं था कि मतलब मेरा रिजल्ट कैसा आएगा कैसे नहीं होगा। हमेशा मन से एक ही आवाज आती थी, तेरा कल्याण कितना, जा तू ऐश कर, हुन तेरा कल्याण हो गया। मैं गुरुजी को ये बोलता था कि गुरुजी अब कैसे समझ आएगा कि मतलब कल्याण हो गया, क्योंकि मेरे मन की आवाज तो नहीं है। वैलिडेट भी होता था कि कभी कोई मैसेज आ जाता था, कभी कोई फ्रेंड की ड्रीम में गुरुजी आ जाते थे और गुरुजी बोला करते थे कि उसको बोल उसका कल्याण हो गया। बट इंसानी दिमाग है ना, कभी सुधरता तो है नहीं। हम
हम कहते हैं ना, ढीठ के ढीठ हैं, अगर कुछ भी कर लो हम लोग नहीं सुधर सकते। तो मैंने सारे एग्जाम्स दिए और मैं टेबल के ऊपर गुरुजी का स्वरूप रख के बैठता था, और टीचर आता था और वो हमसे मुझसे पूछा करता था ये कौन है, मैंने कहा मेरे गुरुजी हैं, और वो उठाता था उसको सर पे लगा के वापस रख देता था स्वरूप को। तो ऐसे सारे एग्जाम्स हो गए और रिजल्ट आया जिसमें मुझे लग रहा था कि मैं फेल होऊंगा या मेरी बैक आ जाएगी। उसके अंदर गुरुजी ने मुझे 90s में नंबर लाए, जिसमें मुझे लगा था मेरे नंबर ही नहीं आएंगे। उसके अंदर गुरुजी ने पूरे 99 नंबर मुझे दिए, एक नंबर कहाँ कटा वो भी गुरुजी जाने। तो ये गुरुजी आपके कर्म कटवाते हैं। और आज जो सत्संग आप लोग सुन रहे हो, जितनी भी संगत आज बैठ के सुन रही है और मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, गुरुजी सबके कर्म काट रहे हैं। क्योंकि सत्संग सुनना उसका भी भला और सुनाने वाले का भी भला। क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि गुरुजी का तरीका क्या है। मैं बहुत टाइम से नहीं आया, मेरे को आज ये समझ आया कि शायद गुरुजी ने कोई कर्म काटने होंगे, कोई ऐसी चीज होगी जो गुरुजी बोलना चाह रहे हैं पर हम नहीं समझते। बट गुरुजी विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमें समझाते हैं कि आप यहाँ आए हो, आप सत्संग सुन रहे हो तो आपके कल्याण निश्चित है। इस दर से कोई खाली हाथ नहीं गया। आज के लिए शायद हमें बहुत परेशानी लग रही है, बट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम बहुत आसानी से निकल जाएंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और अपने आप को आप ये चीज सोचो कि कितने लोग हैं जो इस टाइम परेशान हैं, कितने लोग हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, कितने लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। बट उस मालिक का इतना शुक्र है कि आप और मैं यहाँ बैठ के सत्संग सुन रहे हैं और कर रहे हैं। और जब वो सत्संग सुनवा रहा है तो सोचो उसकी भी कितनी वड्याई है। लोगों के पास इस वक्त आप सोच नहीं सकते हो मार्केट का कितना बुरा हाल है, बट गुरुजी जब साथ होते हैं तो हर चीज़ आसान हो जाती है, हर मुश्किल आसान हो जाती है। बस आंख बंद करके एक बार ही बोलना होता है कि गुरुजी, और बस एक गुरुजी बोलते हुए आपको कुछ बोलना भी नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर की बात वो जानते हैं। हमेशा कहो कि तेरी बहुत कृपा है, तेरा मालिक बहुत शुक्राना, क्योंकि अंदर के हाल तो हमेशा जानता ही है। उसको बताने की शायद मुझे नहीं लगता कि हमें बताने की ज़रूरत है। तो अंदर के हाल जब जानता ही है तो उसे कुछ नहीं बताना। ऐसे गुरुजी अपना सत्संग के अंदर अपना लंगर प्रसाद भी खुद ही डिसाइड करते हैं। हम लोग शायद कितना भी कुछ कर ले, इस क्वारंटाइन के अंदर, इस लॉकडाउन के अंदर कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी जिंदगी में सत्संग खुद से करा ही नहीं होगा। बट गुरुजी ने सबको बिठाया, सबको बिठा के समझाया कि नहीं, सत्संग और सिमरन ही आपको आगे ले जा सकता है। अगर सत्संग है तो आपको जिंदगी में हर प्रॉब्लम आसान लगेगी। वो मालिक की वड्याई है जो हमें आगे बढ़ा रही है। कहते हैं ना, कोई नाव ना जाने मेरा, सब तेरी वड्याई। तो मालिक आपको बहुत बहुत शुक्राना है कि आपने हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया। इतने लोगों से हम अच्छे। गुरुजी मुझे हमेशा मेरे कान में एक आवाज डालते थे कि लाखों से अच्छे। तो मैं गुरुजी को उस टाइम बोलता था, गुरुजी क्या मतलब है लाखों से अच्छे। तो बाद में मुझे समझ आया कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे थे कि लाख करोड़ लोग हैं, वो कहते हैं ना, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, वरना मुँह से गरीब करोड़ पड़े। तो हम करोड़ों से अच्छे हैं, लाखों से भी नहीं, करोड़ों से अच्छे हैं। हमें लग रहा है कि शायद हम सबसे, क्योंकि नानक दुखिया सब संसार, पर सो सुखिया जिस नाम आधार। तो जब नानक का नाम जब जो इंसान लेगा उसको कभी कोई दुख नहीं लगेगा, उसको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। वो हर एक दुख से, हर एक परेशानियों से ऊपर उठ के आगे बढ़ सकता है। सत्संग जैसे कि मैंने कहा, दिन रात के सत्संग है। कभी परेशान भी हुआ और आसमान की तरफ देखा तो ओम ही बना दिखा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हर एक टाइम पे उन्होंने मुझे ये चीज़ समझाई कि तेरा मेरे बिना कोई नहीं है। सारे दुनिया के रिश्ते दिखा के गुरुजी ने ये समझाया कि बता तेरा मेरे सिवा कौन है। तो सारे रिश्ते गुरुजी ने दिखा दिए, सब इंसानी रिश्ते और सब चीज़ें गुरुजी ने दिखाई, और ये बताया कि बता दे अब तेरा साथ कौन देता है। सिर्फ आपका गुरु ही आपका साथ देता है। और गुरु से असल चीज़, जैसे गुरुजी बोला करते थे कि असल चीज़ तो कोई मांगना ही नहीं है, असल चीज़ आपने कैसे मांगनी है, उनकी भक्ति से मिले। दर्शनों के लिए कहते ना, जो तड़प होती है वो एक वही इंसान जान सकता है जिसको वो तड़प हो। जिसको आप किसी को, नॉर्मल इंसान को ये बात बताओगे ना कि हमारा गुरुजी से इतना प्यार है, हमारा गुरुजी से इतना प्यार है, वो शायद हमारा मजाक उड़ाएगा। वो सोचेगा शायद ये थोड़े पागल हो गए हैं, थोड़े बहक गए हैं। बट जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन्होंने प्यार करा है, जिनके अंदर भगवान को पाने की सच्ची श्रद्धा है, वही समझ सकता है कि भगवान हमारे अंग संग हमारे रूहों के पास है। उसको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। मुस्कुराहट अपने चेहरे पे हमेशा रखनी है, क्योंकि गुरुजी जब ऐसे हंसते खिलखिलाते हुए हम लोगों से मिलते तो हमारा भी ये हक बनता है
कि हम गुरुजी को देखें और हमेशा मुस्कुराए। पिछले सत्संगों में जब भी मैंने सत्संग करे तो सब लोग बोलते थे गुरुजी पीछे से मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी अंदर से मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी तो हमारे अंदर ही हो, बाहर तो है नहीं। जब हमारी आत्मा ही खुश गुरुजी ने कर दी तो शायद सब कुछ हो जाएगा। आज हम कभी कभार टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमारे पास कोई बोलने वाला नहीं होता, कोई समझने वाला नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि शायद दिस इज एंड, यू नो, अब नहीं पता रास्ता क्या है। बट उस थोड़े टाइम के बाद जब ये सोचते हो कि आपका गुरु आपके साथ बैठा है, आपको देख रहा है, आपकी हर एक प्रॉब्लम को वॉच कर रहा है, तो आप समझ जाते हो कि नहीं, सारी दुनिया एक तरफ और मेरा गुरु एक तरफ। जब भी गुरु को तरफ देखो बस एक मुस्कुराहट के साथ देखो कि गुरु जी शुक्राना है आपका कि एक नया दिन मिला, शुक्राना है कि वो रात कट गई। वो कहते ना, रात तो कट जाती है पर उस रात को काटने के लिए हमें बहुत अंधेरा देखना पड़ता है, और अंधेरे के बाद ही सुबह होता है। तो रात जितनी भी काली हो सवेरा तो होगा ही होगा। तो हमें सबको यही सोचना है कि रात जितनी भी काली हो सवेरा तो भगवान तूने करना ही है, क्योंकि ये संसार है, दुख तो आएंगे ही, परेशानियां भी आएंगी। वो कहते हैं कि ऊपर से गिरी एक रुई की बोरी और ऊपर से गिरी उतने ही किलो की लोहा, तो ज्यादा दर्द कौन देगा? तो कहते हैं कि लोहा देगा। तो कहते हैं ऐसा ही होता है कि आपके जीवन के अंदर परेशानी भी होती है, पर गुरु का साथ हो तो गुरु आपके लोहे जितनी प्रॉब्लम को रुई की बोरी जितना कर देता है। तो गिर भी जाती है तो चोट नहीं लगती, क्योंकि वो हमारे साथ होता है। सत्संग गुरुजी ने हमेशा एक कर्म कटवाने का मेथड ही मुझे जितना समझ आया है। हम बहुत बड़भागी नहीं है कि यहाँ आके बोल रहे हैं, या अगर आप सोचो कि कोई मंदिर जा रहा है या कोई सेवा कर रहा है, नहीं, ये तो सब अपने कर्म कटवाने हैं। सबके कर्म है, कुछ ना कुछ आज के इस जन्म के हैं तो नहीं तो कुछ पिछले जन्म के हैं। कोई लोग कहते हैं कि हमने तो इस जन्म में कोई बुरे कर्म ही नहीं करे। तो एक वाणी की बड़ी अच्छी एक व्याख्या थी जिसमें कहते हैं कि एक संत होता है और उसने चोरी नहीं की होती है, और उसको पकड़ के ले जाते हैं राजा के पास कि तूने चोरी करी है। तो कोई चोर आए थे रास्ते में, उसके पास वो सामान रखवा के चले गए। तो जब राजा के पास जाता है तो वो कहता है इसको सूली की सजा दे दो। तो जब राजा के आगे वो बोलता है कि भगवान तेरे दर पे भी अन्याय है, तूने आज मुझे सूली की सजा दिलवा दी। तो भगवान ने बोला कि ये इस जन्म के नहीं है, तेरे पुराने जन्मों के लिए। कहते मैंने तो इस जन्म में कुछ करा नहीं। कहते पुराने जन्म खोल के देख। तो 100 जन्म पिछले देख लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। जब 101वां जन्म खोलता है ना, तो उसमें एक छोटा सा बच्चा होता है, एक टिड्डा होता है, उसको मार रहा होता है। तो वो टिड्डे की जान जा रही होती है और उसको मजाक सूझ रहा होता है। तो कहते हैं उस जन्म की। तो कहते हैं ना कि गुरु के आगे जब भी मत्था टेको तो हर जन्म की माफी मांग लेना। हर एक किसी का दिल दुखाया, किसी से कुछ भी बोला, कुछ भी हुआ, नहीं भी हुआ, इस बारी हुआ, पिछली बारी हुआ, सबसे गुरुजी के आगे माफी। क्योंकि गुरुजी आपको ये समझा देते हैं कि अपने कर्मों के हिसाब से ही कलयुग में भगवान मिलता है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें भगवान मिलता जाता है, और हम भगवान के अपने करीब आते जाते हैं। ना आप करीब ज्यादा हो ना मैं करीब ज्यादा हूँ, सब अपने लेवल पे है। अगर कोई ये बोले कि इधर बैठ के अगर कोई बोलने वाला है उसके लिए गुरुजी ज्यादा पास है, तो नहीं, गुरुजी आपके ज्यादा पास है। क्योंकि उनको तो महसूस करना है। जितने आप उनसे भक्ति करोगे, जितने हम उनके करीब जा पाएंगे, उतने गुरुजी हमारे पास रहते हैं। सत्संग और सुनाओ, क्योंकि प्रीचिंग नहीं करनी है, ज़्यादा सत्संग ही करने हैं। सो सत्संग याद करता हूँ, मैं हमेशा से गुरुजी से बड़ी ऊट-पटांग चीज़ें बोला करता था, और मेरे को किसी ने बोला था मांगना नहीं है। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू राइट माई थिंग्स, और मैं एक डायरी बना के या चिट्ठी बना के गुरुजी के आगे रख देता था। एक बार किसी ने, मेरी फ्रेंड ने मेरे को जनरली फ़ोन करके बोला कि गुरु आनु कभी चिट्ठियाँ नहीं लिख दे। तो मैंने कहा अच्छा, तो गुरुजी इतने टाइम से लिखवा रहे थे तो क्या। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि बहुत दिक्कत है, आप बताएं किसको। तो गुरुजी ने मुझे उस एक चीज़ समझाई। प्लीज़ मेरे को ये मैसेंजर्स पे कॉल ना कीजिए, आई रिक्वेस्ट यू। सो गुरुजी ने एक ही चीज़ सिखाई कि तू डायरियाँ लिखनी शुरू कर। और मैंने डायरियाँ लिखनी शुरू करी, अपने दुख तकलीफ़ और अपने दर्द उस चीज़ों में नोट करने लगे। और गुरुजी ने थोड़े टाइम के बाद बोला कि हुन बस, अब जो लिखना था लिखवा दिया। वो चैप्टर्स आपके कर्म गुरुजी कैसे कटवा रहे हैं, बाद में समझ आया कि गुरुजी तो सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट निकले, जो लोगों की लाइफ, मैं तो कहता सबसे बड़े डॉक्टर गुरुजी है। इनसे बड़ा तो ना कोई वैद्य हुआ, ना डॉक्टर हुआ, ना लॉयर हुआ, ना जज हुआ, कोई भी नहीं हुआ। क्योंकि जिस दा साहिब डाटा हुए तिस नु मार ना सके कोई। तो जब आपका साहिब ही आपके साथ चल रहा है, आपके
अंग संग चल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा नाम हो रहा है। सच्चाई ही है कि लोगों को तो मुकद्दर शायद कहीं से मिला, मुझे तो मेरा मुकद्दर भी मेरे गुरु के दर से मिला है। तो मैं कितनी बढ़ियाई करूं उस गुरु की जिसने सब कुछ ही दिया। सब एक चीज जो सोच सकता था लाइफ में, गुरुजी ने मेरे आगे आके रख दी। सोनिया माँ भी देख रही है हमारी। तो ये सब जो सेवाएं हो रही हैं, ये सब जो सत्संग हो रहे हैं, इन सब का ना हमें रस निकाल के अपने पास रखना है। ये जो सेवा और ये ग्रुप चल रहे हैं, पेजेस हैं, आप सब सुनिए, अपने अंदर एक बदलाव लाने की कोशिश करो। मैं कहता हूँ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी हमें कोशिश करनी है। तो थोड़ा थोड़ा हम कोशिश करना शुरू कर देंगे तो लाइफ वैसी ही हमारी बहुत सुखद हो जाएगी। हर एक जीवन में आपका न बच्चा काम आने वाला है, न बेटी काम होनी, न बेटा काम आना है, न पति काम आना है, सिर्फ आपका गुरु। हाँ, गुरु जी ने ये सिखाया कि गृहस्थ में रह के रसिक बैरागी कैसे बनना है, रसों में रह के बैराग कैसे करना है। मैं वो रसों में रह के बैराग मतलब गुरु जी ने समझाया कि अपने घर में परिवार से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करिए, अपने कर्म निभाइए, अपनी फैमिली के प्रति उनकी जिम्मेवारियां जो उनको चाहिए, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, परेशानियां, उनको देखिए। ये भी नहीं कि पूरा टाइम आप ऐसे अपनी फैमिली को निग्लेक्ट कर दिए और आप आगे बढ़े जा रहे हो। बट नहीं, अपनी फैमिली को फर्स्ट देखिए, अपनी टाइम अपनी फैमिली को भी दीजिए, फिर सत्संग भी करिए, गुरु से भी जुड़िए। क्योंकि और गुरु से जब आप जुड़ रहे हो तो किसी को पता नहीं होना चाहिए। लेफ्ट हैंड से कर रहे हो तो राइट को पता नहीं होना चाहिए, राइट से कर रहे हो तो लेफ्ट को पता नहीं होना चाहिए। गुरु जी की भक्ति ऐसी होनी चाहिए। सत्संग भी सुन रहे हो तो ऐसे सुनने चाहिए कि लेफ्ट से करो और राइट को ना पता लगे। तो यही हम सबको ये करना पड़ेगा कि गुरु तो हमारे अंग संग ही है। और सत्संग में आपको बताता हूँ कि मैं मंदिर जाया करता था और कई बहुत टेलीपैथियाँ होती थी। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा, मैं मत्था टेक के समाधि से बाहर बैठा था, तो मैंने मेरे को टेलीपैथी में गुरुजी ने बोला कि मेरा एक फ्रेंड बैठा हुआ था कि एनु क्या है, कल तो जिम शुरू कर दे। मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं कहूँगा, शायद बुरा मान जाएगा। मैंने उन्हें बोला कि मैंने कहा आपने गुरुजी से क्या मांगा था? मैंने कहा कि यही मांगा था कि गुरुजी मुझे पतला कर दो। गुरुजी आपको वैलिडेट भी कर देते कि तू गलत नहीं सोच रहा। थोड़े टाइम पहले लॉकडाउन था, रात के टाइम हम लोग बड़े मंदिर चले गए, बाहर से दर्शन हो रहे थे और मैं बाहर से दर्शन करा और मेरी एक कज़न थी मेरे साथ और उसने मुझे कहा कि वो वहाँ मेरे पीछे खड़ी थी। तो गुरुजी मेरे को कहते हैं एनु क्या है कि कंफ्यूज ना होया करे। मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं कह सकता ये बात, मैंने कुछ कह दिया शायद वो कुछ होना तो मैं गलत पढ़ूंगा, मैं नहीं कहूँगा। बट बड़ी हिम्मत गुरुजी ने कहा नहीं कह दे। मैंने कहा ठीक है गुरुजी मैं कह देता हूँ। फिर जब मैंने उसको ये कहा तो उसने कहा कि एक्चुअली आई वॉज कन्फ्यूज्ड कि मैं क्या ये वाली स्ट्रीम चूज करूँ या अपनी लाइफ के अंदर ये स्ट्रीम चूज करूँ। गुरुजी ने वो चीज़ समझाई। गुरुजी प्लीज मुझे, आप दर्शन क्यों मांगते हो? हम इतने अच्छे हैं ही नहीं कि हम गुरु से दर्शन मांग सके, हम गुरु के दर्शन झेल भी सके। गुरुजी कहते थे, जो लाइट ऑफ डिविनिटी में भी लिखा हुआ है कि गुरुओं के दर्शन करने बहुत इजी नहीं है, अन्य हो जाओगे। किसी को दर्शन दिए थे, उनको देख नहीं पाए। गुरु का तेज तो इतना तेज होता है। गुरु जी ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। कई कल्याण तो गुप्त ही हो गए, वी डोंट अंडरस्टैंड इट। आज कई ऐसी चीजें जो हमें मिल चुकी हैं और कई कल्याण तो गुप्त हो गए। क्या पता आप एक्सटेंशन पे जी रहे हो, क्या पता आपकी लाइफ कब की खत्म होने वाली थी बट आपको गुरुजी ने एक्सटेंशन दे दी। हम नहीं समझ रहे ना ये चीजें, क्योंकि गुरुजी हमें चुपचाप दिए जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, बड़ा अच्छा भजन है, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो। हर एक चीज का शुक्र, क्योंकि उसने तो डूबते हुए पत्थर को भी तार दिया, उसने तो बुझे हुए दीपक को भी जला दिया, उसने तो खोटे सिक्के भी चला दिए। तो उसका शुक्राना कैसे करना है? क्योंकि हमें सबको ये आदत डालनी पड़ेगी कि हमें शुक्र में कैसे रहना है। शुक्र और सब्र दो ऐसी चीजें हैं शायद लाइफ में बहुत कुछ आगे बढ़ा सकती है, हम नहीं करते। आप एक चीज सोचो, लोग कहते हैं इसको ये प्रॉब्लम है, इसकी ये बहुत दिक्कत है। मैं बोलता हूँ कितनी प्रॉब्लम तो वो चुपचाप ठीक कर चुके हैं। 10% ही तो आपके अंडर है। आप 10% ही ठीक नहीं कर पाए, 10% को ही आप वैलिडेट नहीं कर पाए, उसको प्रॉब्लम्स को नहीं कर पाए, तो आप बाकी कैसे झेलते? गुरुजी कहते थे 90 तो मैं अपने ऊपर ही ले लेता हूँ, 10 तुमको देता हूँ। हम 10 भी नहीं झेल पाते। तो मालिक ने हमें इतना, कहते हैं ना, पहुंचा हुआ गुरु हमें मिला है, हम नहीं कदर कर पाए।
और दिल्ली वालों के लिए तो स्पेशली हम लोग तो बिल्कुल नहीं, हम तो मटीरियलिस्टिक में पड़ गए। हम अपने आप को सिर्फ एक ही चीज़ों में पड़ गए कि हम क्या करें, ये कर ले वो कर ले, हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों में पड़े हैं। और सभी पड़े हैं, आप हो या मैं हूँ, सभी, मैं तो हूँ, मतलब सभी होते हैं। तो सत्संग ऑन एंड ऑन चलता रहता है। मैंने कहा था मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बट आप सबको ये समझना पड़ेगा कि एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पे रखनी है, और वो मुस्कुराहट जब आपके चेहरे पे होगी तो बस गुरुजी को सुबह उठ के ये देखोगे ना और बोलोगे गुड मॉर्निंग गुरुजी, और एक मुस्कुराहट के साथ कि बड़ा अच्छी रात कटी, अगला दिन भी बड़ा अच्छा जाएगा। और मुझे पीछे से हमेशा ही लगता है कि गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं और मुझे देख रहे हैं। तो और सत्संग सुनाता हूँ। सत्संग बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। मैंने स्कूल टाइम पे भी गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मुझे कोई पोर्टफोलियो चाहिए, तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मुझे वहाँ पे कल्चरल कोऑर्डिनेटर बना दिया गुरुजी ने। उस टाइम पे वो कल्चरल कोऑर्डिनेटर से सीख के मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं सत्संग ऑर्गेनाइज करना सीख जाऊंगा। धीरे धीरे सत्संग ऑर्गेनाइज करने भी आ गए। तो ये स्कूल टाइम से गुरुजी मुझे सिखा रहे थे कि ये ऐसी डेकोरेशन ऐसी होगी, ये फूल ऐसे लगेंगे। कॉलेज में आके भी वही चीज़ मिली, फिर अब सत्संग में भी मुझे वही चीज़ मिली। तो मुझे बहुत मज़ा आता था कि मैं डेकोरेट करूँ चीज़ें, दरबार डेकोरेट करूँ, गुरुजी का चोला डेकोरेट करूँ। हाँ, चोले से याद आया, एक बारी मैंने बड़ा प्यारा गुरुजी का चोला, मैंने तो क्या, गुरुजी ने खुद ही बनवाते हैं और वो करवाते हैं। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल चोला गुरुजी, और बहुत मेहनत से चोले बनते हैं। आपको सबको बताऊँ मैं, बहुत इजी नहीं होता गुरुजी का चोला बनाना। तो मैं तो स्टिच कभी खरीदता भी नहीं हूँ, मैं हमेशा अपने हाथ से ही बनाता हूँ। सो वो चोला बनाया, और गुरुजी, मैंने आंख बंद करी तो वो ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं मेरी बाँह फाड़ ले। सो मैंने कहा गुरुजी मैं बहुत चालाक बच्चा हूँ आपका, मैं आपकी हाथ नहीं पकड़ूंगा। तो ही सेड फिर क्या चाहता है? मैंने कहा पकड़नी है तो आप मेरी बाँह पकड़ो, क्योंकि आप अगर मैंने पकड़ी तो शायद छूट जाएगी, आप पकड़ोगे तो कभी नहीं छूटेगी। ऐसी ही एक सत्संग, अब फिर एक और याद आया कि मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं जब भी आंख बंद करता था उस टाइम पीरियड के अंदर कि मैं गुरुजी के पैर दबा रहा हूँ, गुरुजी के हाथों की सेवा कर रहा हूँ, गुरुजी के साथ बात कर रहा हूँ। हमेशा मैंने यही मेरा विजुअलाइजेशंस रहती थी। विजुअलाइजेशंस रह लो या गुरुजी खुद ही दिखा देते, मुझे नहीं पता। तो मेरे को ना, हमें अब कहते हैं ना मन का वो हुआ या असली में ये हो रहा है, अब गुरुजी वैलिडेट कैसे करते हैं। एक सत्संग पे गया और ये कम से कम 1 महीना हो गया था, जो मैं ये सोच रहा था कि जैसे ही मैंने आंख बंद करी, मैं गुरुजी के पैर दबा रहा हूँ, गुरुजी मुझे अपनी सेवा दे रहे हैं। एक टाइम के बाद मैं एक सत्संग पे गया और वहाँ पे वो एक आंटी खड़ी होकर बोलते हैं कि गुरुजी के पास तो सब आते हैं, पर गुरुजी से कभी किसी ने बोला कि गुरुजी मैं आपके पैर दबाना चाहता हूँ, गुरुजी मुझे आपके हाथों की सेवा करनी है। कोई नहीं कहती, कोई नहीं बोलता, बट मेरे मन जानता था कि शायद गुरुजी ने मेरे लिए बोला, क्योंकि पहली लाइन उन्हें सत्संग करते हुए गुरुजी ने यही बुलवाई कि कोई उनकी सेवा करना नहीं चाहता, सबको सिर्फ अपनी अपनी पड़ी। ये सब आपको गुरुजी के आगे अपने दुखड़े ही बोलते हैं। कभी किसी ने ये नहीं बोला गुरुजी आप अच्छे लग रहे हो, गुरुजी आप कितने सोने लग रहे हो। तो गुरुजी कहते थे ना कि गुरु वास्ते इतना प्यार होना चाहिए कि लिपस्टिक लगाते वक्त भी गुरु चेता हो। तो आप कुछ भी कर रहे हो, गुरुजी ने तो आपको किसी चीज के लिए रोका भी नहीं। ही इज गिविंग यू इमेंसली, ही इज ब्लेसिंग यू एवरीथिंग इन लाइफ। तो आपको सोचना भी नहीं है। गुरुजी सबको सद्बुद्धि दे मेरे मालिक, बिल्कुल सबको सद्बुद्धि दे रखी है गुरुजी ने। तो कुछ जो चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी वो यही है कि किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी को कोई आपको ज्ञान वो दे, प्लीज़ अपना कनेक्शन गुरु के साथ डायरेक्ट। क्योंकि मेरे को अगर कोई बोलता है तो मैं तो सीधा बोलता हूँ कि मेरा गुरु के अंदर इतनी शक्ति है, पावर्स है कि उसको जो भी मेरे को बताना होगा डायरेक्ट बता सकता है। तो अपने गुरु से डायरेक्ट कनेक्शन बना के रखना है, किसी के आगे पीछे नहीं घूमना है, सिर्फ गुरु को मत्था टेकना है और किसी को मत्था नहीं टेकना। तो सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। और कभी कभार हम जीवन में बड़े परेशान हो जाते हैं, बहुत विपत्तियां आ जाती हैं, दिक्कतें आ जाती हैं, मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं, हमें कोई साधन नहीं दिखता, कोई साथ देने वाला नहीं दिखता। एक आंख बंद करके एक ही चीज़ सोचनी है कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। क्योंकि वो सतगुरु जब हमारे साथ है, वो दुनिया का वाली जब हमारे साथ है, वो कहते हैं ना चारों जहां का वाली हमारे साथ है, तो हर जगह भी आप जाओगे उसका नूर ही नूर बिखरेगा। आपके पीछे आपकी स्पार्कल गुरुजी छुड़वा देंगे अगर आपका विश्वास है। तो शुक्राने में जीना शुरू कर दो, दिक्कत परेशानियां थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, सोचो सिर्फ मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं।
एक मुस्कुराहट लेके आज जब मैं सत्संग खत्म करूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम, लोग बोलते हैं मुझे बहुत लंबा बोल जाता है, अब मैंने बोला मैं 40 मिनट्स बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सो आई गेस मेरे 40 मिनट्स हो गए हैं। सो हम सबको ये खुशी के साथ, अब जब ये वीडियो मैं ओवर करूँगा, एक खुशी लेके अपने घर के अंदर, अपने कामों के अंदर, अपना खाना बनाते वक्त, अपने घर की सफाई करते वक्त, अपने ऑफिस का काम करते वक्त, अपने साइन करते वक्त हमें ये चीज़ याद रखनी है कि गुरु मेरे साथ है, गुरु मेरे संग सदा है नाले। सो वो गुरु जी हम सबको ब्लेस कर रहे हैं, हम सबके अंग संग हैं, हमारे आएँ और बाएं और दाएं हर जगह गुरु जी हैं। सो चारों पासे छाई रहता मेरे गुरु जी का नूर। तो नूर लेके आप सब चल रहे हो और आपकी शक्लों पे झलकना चाहिए कि गुरु जी आपके साथ हैं, आपके अंग संग हैं। तो हम सबको यही चीज़ लेके चलनी है अपने जीवन में कि गुरु जी हम जो भी प्रॉब्लम में हैं, जो भी परेशानियों में हैं, क्योंकि हमसे भी बहुत ऐसे लोग हैं कि बहुत परेशानियों में, बहुत दिक्कत में, गुरु जी को ये नहीं बोलना गुरु जी उसका अगर ठीक कर दो, गुरु जी को बोलो गुरु जी जो आपको ठीक लगता है वो करो। क्योंकि हम इतनी खुशी हो तो क्या बात हो, खुशी ही खुशी है, अगर आप सोचोगे तो खुशी है ना। क्योंकि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। क्योंकि कहते हैं ना, समुद्र को भी लगता था कि बड़ा प्लेन है, पर उसके अंदर भगवान ने हवा चलाई, लहरें आ गई, तो जिंदगी उथल पुथल है। एक जिंदगी झूले की तरह है, जितना आगे जाता है उतना पीछे भी आता है। तो पीछे जाता है ना तो हमें लगता है ना पीछे आगे, नहीं, फिर वो और आगे जाता है। थोड़े से धक्के लगाने की जरूरत होती है, धक्के लगाने के लिए हमारे मालिक हमारे साथ बैठे हुए हैं। सो आप सबको यही खुशियों के साथ, अब त्योहार आने वाले हैं, शादियों का सीजन चल रहा है, अपने को ठीक रखिए, गुरु जी का नाम लिए, क्योंकि जिनके भरोसे, तेरे भरोसे प्यारे में लाड लड़ा है, जिन्होंने इनके भरोसे जो बैठा है उसको जिंदगी में शायद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी चीज़ से वंचित नहीं रहने वाला, उसको सब कुछ मिल जाएगा। बट थोड़ा सब्र, गुरु जी कहते थे, लोग की समझते हैं मेरे कोल जादू दी छड़ी हैगी, मेरे कोल जादू दी छड़ी हैगी नहीं, वक्त लगता है, सब्र। तो सब्र और वक्त के ऊपर जब हम चीज़ें छोड़ देते हैं, सब कुछ मिल जाता है। सबको एक खुशी के साथ, सबको एक परिवार हो, एक गुरु का परिवार, जो गुरु जी ने बोला कि हम सब टूटे हुए क्रेयॉन्स थे। आप सब, हम लोग कहते हैं ना, गिटार की टूटी हुई तारें थी और वही टूटे हुए क्रेयॉन्स थे। गुरु जी ने दोबारा रंग करना सिखा दिया, वो दोबारा गिटार के तार कस के गुरु जी ने हमें बजा दिया। वो बहुत सुंदर हमारी जिंदगी बनाते जा रहे हैं। हमें थोड़ा सा सब्र देना है, थोड़ी सी मुस्कुराहट अपने जीवन में डालनी है, गुरु जी के साथ बैठना है, गुरु जी के साथ चाय पीनी है, गुरु जी के साथ लंगर करना है। तो निराशा जब काम नहीं बनता तो निराशा, आप चीज़ सोचिए ना कि शायद वो चीज़ जो आप कर रहे थे वो गुरु जी ने चाहनी ही होगी, आप जो चीज़ सोच रहे थे आपके लिए अच्छी है, वो आपके लिए अच्छी ही ना हो, फिर आप क्या करोगे। क्योंकि आज हमें ये लग रहा है ना कि आज हमारी चीज़ें जो हम चाहते हैं, गुरु जी मेरे को बड़ा घर दे दो, अब बड़ा घर मिल गया तो सुखी नहीं हुआ तो फिर क्या किया, बड़ी गाड़ी मिल गई और उसके अंदर पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है तो क्या हुआ, गुरु जी तो आपको हाथी दे देंगे, आप ही हाथी नहीं रख पाओगे। तो आप सबको ये चीज़ समझनी है कि गुरुजी ने तो हम सबको बहुत कुछ दिया है, हमें उन चीज़ों की वैल्यू करनी नहीं आती, हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं, हम फालतू के पचौड़ों में पड़े रहते हैं, ये हुआ वो हुआ ये हुआ। अपना काम करो और भूल जाओ, अपनी अपनी कहते हैं ना वेलोसिटी को कम मत करो, अपना क्वांटम को कभी धीरे नहीं करना, हमें आगे बढ़ते जाना है और एक परिवार के साथ बन के रहना है। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। और शुक्राना ग्रुप एडमिन सोनिया माँ का भी, और जितने भी मेरे साथ संगी लोग आए, क्योंकि सब कहते हैं ना, जब गुरुद्वारे जाते थे बचपन में सिखाया जाता था कि मोड़ के सबको ऐसे नमस्कार करना है, तो सबको नमस्कार, क्योंकि आप सब हो तो हम लोग एक परिवार की तरह रह रहे हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ हैं। हम लोग कहते हैं ना, मोतियों की माला गुरु जी ने बनाई है, तो मोतियों की माला को हमें बरकरार रखना है। मिलते रहेंगे, गुजारिश है आपसे कि सब सही रहिए, अपने साथ अपने प्रिकॉशंस लीजिए और खुश रहिए, क्योंकि खुश जब रहता है इंसान, मन खुश होता है तो तन भी खुश होता है, जब तक मन खुश नहीं होता है तब तक कुछ खुश नहीं होता है। अपनी परेशानियां भूल जाइए, सब कुछ वो ठीक करने वाला बैठा है, वो धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देगा। अब सबको एक साथ रहना है, एक परिवार की तरह रहना है, एक कहते हैं ना, एक धागे की तरह रहना है, इसके अंदर हमें गांठ नहीं आने देनी है। हम सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब हम दोबारा सत्संग करेंगे, दोबारा वैसी मंदिर के अंदर लाइनें लगेंगी और सब कुछ दर्शन दुर्लभ हो गए। गुरुजी जैसे कहते थे, मैं गुरुजी को कह रहा था, गुरुजी अब तो अति हो गई, अब तो ठीक कर दो। बट वही हमारे कर्म, उनका जो भी है हुक्म सराखों पर, जैसे उन्होंने कहा सराखों पर,
तो जो भी हो रहा है बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी बहुत अच्छे के लिए होगा। तो सब खुश रहिए और एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे की परेशानी में उन लोगों के साथ बैठिए, किसी से किसी की बात कर लीजिए। किसी को कोविड हुआ तो आपको फ़ोन पे बात करके थोड़ी ना कोविड हो जाएगा। एक दूसरे से बात कीजिए, उनको प्रसाद की ज़रूरत है तो उनसे प्रसाद दे दीजिए, उनके पास कुछ ब्लेसिंग्स पहुँचवानी हो तो उनके पास वो भिजवा दीजिए। आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। किसी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट ही तो आएगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को पहुँचानी है, उनसे फ़ोन पे बात करना, किसी से पूछ लीजिए आज आपके हाल कैसे हैं, फ़ोन कर लीजिए, मैसेज डाल दीजिए, हाय हाउ आर यू, जय गुरु जी, जय गुरु जी लिख दीजिए, ज़्यादा नहीं लिखना। तो हमें सबको एक साथ रहना है और एक दूसरे की मदद करनी, एक परिवार की तरह सत्संग करना है, सिमरन करना है, चुपचाप करना है कि किसी को पता भी न लगे और सिमरन भी हो जाए। पाठ हमेशा गुप्त करो, दान हमेशा गुप्त करो, और सब कुछ गुरु जी तो बाकी सब हैं ही जो हम सबके अंग संग हैं और हम सबके साथ हैं। बिल्कुल लंगर प्रसाद दीजिए, जल प्रसाद भिजवाइए, किसी के साथ दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कोई ना मानने वाला भी हो उसको भी कुछ खाना खिला दो, सर्दियाँ बहुत है, बाहर किसी को कपड़े दे दीजिए। हम सबको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि गुरु मेरे संग सदा है नाले। तो गुरु जी सबका मुकद्दर बदल रहे हैं, सबकी हाथों की लकीरें बदल रहे हैं, सबके साथ है, अंग संग है, मुस्कुरा रहे हैं, कितना वाइड मुस्कुरा रहे हैं। उनके स्वरूप में से जो खिलखिलाहट आती है ना, जो कहते थे गुरु जी, ये स्वरूप भी गुरु जी ने कितना प्यारा मुझे भिजवाया। अगर आपको दिख रहा होगा, पता नहीं दिख रहा नहीं दिखा रहा, ये सब प्यार है। ये गुरु जी हम सब के साथ है, हम सब एक परिवार है और एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो सबको मेरी तरफ से नमस्ते, जय गुरु जी। सब खुश रहिए और सबको खुश रखिए, क्योंकि जीने दो, जियो और जीने दो, मेरा तो ये नियम है। जय गुरु जी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना।